जब आप आईपीएल के सबसे महान कप्तानों के बारे में सोचते हैं तो कौन से नाम आपके जहन में आते हैं? द ग्रेट एमएस धोनी, ऑब्वियसली 5 आईपीएल टाइटल्स, 2 चैंपियंस लीग टी20 के खिताब एंड ऑल ऑफ दैट। मुंबई के फैंस याद दिलाएंगे, ओ मुंबई का राजा रोहित शर्मा, 5 आईपीएल टाइटल्स उनके भी नाम है। 2 ग्रेट कैप्टन्स, 2 ऑल टाइम ग्रेट्स, नॉट जस्ट इन इंडियन क्रिकेट बट ऑल्सो ऑफ कोर्स इन आईपीएल। और आईपीएल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे और मैंने सोचा कि आईपीएल 2025 जो है वो बस अब कुछ ही हफ्ते दूर है, तो थोड़ा सा फोकस करते हैं कि इस सीजन जो अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले हैं उनकी जर्नी, उनका क्रिकेट का सफर कैसा रहा है। और शुरुआत करना चाहेंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान यानी कि हार्दिक पांड्या से। अब हार्दिक का जन्म हुआ था अक्टूबर 11, 1993 को। एक लो मिडिल क्लास फैमिली सूरत में उसको बिलोंग करते हैं। वहां पे उनके पिताजी का एक स्मॉल कार फाइनेंसिंग का बिजनेस था जो बहुत सक्सेसफुल नहीं था। तो पिताजी ने सोचा कि यार बिजनेस तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं क्रिकेट में, सूरत में शायद काम ना बने, तो थोड़ा सा बड़ौदा का रुख करना पड़ेगा। बड़ौदा जाते हैं, वो बैग एंड बैगेज शिफ्ट करके अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे हार्दिक एंड कृणाल बोथ साइन अप फॉर द किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी। बिग शाउट आउट टू किरण मोरे सर, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद इन दोनों को उनका टैलेंट तराशने का और उसको अच्छी तरीके से रोशन करने का और शायद एक भारत के लिए खेलने के सपने को देखने का मौका नहीं मिल पाता। So big plaudits to him and big plaudits to the Kiran More Cricket Academy as well. This is not sponsored by the way. This is only me saying it because I realize कि अगर वो अकेडमी नहीं होती तो शायद आज वो हार्दिक पांड्या नहीं होते जो हमें भारतीय टीम के साथ साथ दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में लगातार दिखते हैं। बट वी आर फोकसिंग ऑन द आईपीएल। सो राइट, बड़ौदा पहुंच चुके हैं दोनों भाई, किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी में साइन अप कर चुके हैं। फिर भी चीजें आसान नहीं है, पिताजी को अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है। हार्दिक कृणाल दोनों को बोरोड क्रिकेट किट्स के साथ कई बार खेलना पड़ता है। हार्दिक एक्चुअली एक टाइम पे लेग स्पिनर थे, लेकिन उनके कोच उन्हें एडवाइस देते हैं कि लेग स्पिन से काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा तेज गेंदबाजी पे ध्यान दो। उसके अलावा उनकी एबिलिटी हार्ड हिटिंग की, लोअर डाउन दी ऑर्डर इतनी आसानी से खोती नहीं है। लोग बार बार इस चीज को देखते हैं, अलग अलग छोटे छोटे मैचेस में देखते हैं कि यार ये बंदा है तो बिल्कुल लीन पर है बड़ा मीन मशीन, और इसीलिए ये जो टैलेंट है धीरे धीरे उभरने लगता है और कैसे सर्किट्स में बात फैलती है और करते 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 अचानक जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का नाम आ ही जाता है। वो अपना टी20 डेब्यू करते हैं बड़ौदा के लिए 2013-14 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और क्विकली अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं कि यार ये लड़का कुछ अलग है, ये कुछ खास है। उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ौदा को टूर्नामेंट जिताने में मदद करती है। 2015 आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस हार्दिक के लिए बिड करती है और 10 लाख में, मात्र 10 लाख रुपए में हार्दिक पांड्या को अपने खेमे में शामिल कर लेती है। अब ऑब्वियसली शुरुआत में मौके ना भी मिले, इट्स ओके, लेकिन इमीडिएट मैच विनिंग इंपैक्ट जैसे ही हार्दिक को मौका मिलता है वो चेन्नई सुपर किंग्स एंड सीएसके और एमआई की राइवलरी बहुत पुरानी है। सीएसके के खिलाफ आप रन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे। सीएसके के खिलाफ हार्दिक पांड्या 21 रन बनाते हैं 8 गेंदों में और अचानक सारे क्रिकेट लेजेंड्स जो है कहने लगते हैं ये बंदा कौन है। आई मीन आई नो मुंबई के लिए ऑलराउंडर है, बट सीएसके के खिलाफ थोड़ा सा मादा चाहिए, थोड़ा सा गूदा चाहिए जैसे कहा जाता है हमारे यूपी में। बट उस प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी सामने आती है, वो बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत सामने आती है और सचिन तेंदुलकर जैसे महान लोग जो कि मुंबई के कैंप के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं वो अचानक प्रेस करने लगते हैं, तो अचानक कप्तान, कोच और जितना भी स्काउटिंग नेटवर्क है, जो मैनेजमेंट है, वो हार्दिक को थोड़ा सा और सीरियसली लेती है। एंड सोने पे सुहागा कि 2015 में मुंबई इंडियंस अपना दूसरा आईपीएल टाइटल भी जीत जाती है। आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट अ विनिंग टीम एंड अ प्लेयर डूइंग वेल इन इट ऑलवेज गिव्स यू अ बिग ग्रीन टिक मार्क। 2017 तक वो मुंबई के एक की प्लेयर बन चुके होते हैं। अब आईपीएल में उनसे ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट की जाती है वो ऑलराउंड एबिलिटी, वो मैच विनिंग काबिलियत जो कि हार्दिक ने भर भर के 2015 के सीजन में दिखाई थी। अब वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं 2017 के आईपीएल टाइटल विनिंग कैंपेन में मुंबई इंडियंस के लिए, खास तौर से वो फिनिशिंग स्किल्स, खास तौर से जो वैल्यू ऐड की उन्होंने एज अ बॉलर। आई मीन कुछ लोगों की माने तो 2017 का फाइनल आरपीएस को जीतना चाहिए था, बट मुंबई इंडियंस हैड द फाइनल से। मुंबई विन द टाइटल फॉर द थर्ड टाइम। हार्दिक गेट्स हिज हैंड्स ऑन द आईपीएल ट्रॉफी फॉर द सेकंड टाइम। नाउ 2020 पे कट करते हैं बिकॉज 2019 में भी मुंबई ने आईपीएल टाइटल जीता था, बट 2020 में चौथा टाइटल मुंबई इंडियंस के साथ हार्दिक जीतते हैं। मुंबई जीतती है अपना 5वां आईपीएल टाइटल और हार्दिक एक बार फिर से एक क्रूशियल रोल निभाते हैं मुंबई की उस आईपीएल 2020 की टाइटल विक्ट्री में, जहां पे वो अपनी पावर हिटिंग से एक बार फिर से कंट्रीब्यूट करते हैं और एक लीथल डुओ फॉर्म करते हैं कायरन पोलार्ड के साथ। कायरन पोलार्ड, यू नो हिम, कायरन पोलार्ड के साथ, और ऑटोमेटिकली लोगों को लगता है कि यार फिनिशिंग तो है, हार्ड हिटिंग एबिलिटी भी है, लेकिन वो क्रूशियल प्रेशर ओवर्स डेथ में डालने की काबिलियत कायरन पोलार्ड के साथ मुंबई को एक अलग डायमेंशन देती है। आई मीन आई कैन नेवर फॉरगेट दैट 2020 सीजन, आई वाज लकी टू कवर इट, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि
हम लोग अक्सर बात करते थे यार इससे बेहतर दिल्ली की टीम तो आज तक कभी आईपीएल इतिहास में नहीं हुई, उसको भी बहुत आसानी से दरकिनार करके हरा दिया था मुंबई इंडियंस की उस स्ट्रॉन्ग यूनिट ने, जिसमें हार्दिक पांड्या ने एक और क्रूशियल रोल निभाया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि 2022 के ऑक्शन से पहले जहां पे 2 नई टीमें आने वाली हैं आईपीएल के फैमिली में, वहां पे हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस द्वारा रिटेन नहीं किए जाते हैं। गुजरात टाइटंस नाम की एक टीम सामने आती है और गुजरात न केवल हार्दिक को उठाती है, उसके अलावा उन्हें कप्तानी भी सौंप देती है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट हार्दिक पांड्या द लीडर। अभी तक वो ऑलराउंडर की तरह क्या कर सकते थे, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी बड़ौदा के लिए एंड आईपीएल विनिंग टाइटल सीजन्स में दिख चुका था मुंबई के साथ। बट एज अ कैप्टन a little bit of a question mark, बट हार्दिक ने सारे डाउटर्स को साइलेंस करके एक कमाल का सीजन दिया अपने पहले ही सीजन में एज अ कैप्टन ऑफ गुजरात। 487 यानी कि 487 रन्स वो उस सीजन में बनाते हैं, 8 विकेट लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे क्रूशियल जो विकेट्स हैं वो फाइनल में आते हैं जब उनकी 3 for 17 की स्पेल इन द ग्रैंड फिनाले आती है, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिलाती है और गुजरात को पहले ही सीजन में चैंपियन भी बनाती है। I told you there's something about title winning teams and key performers. Hardik suddenly burst through as one of the leaders to watch out for, and not just for Gujarat, but the Indian cricketing think tank also starts looking at him more seriously as a future leader to progress. अब 2023 में गुजरात की ये टीम जो है वो बेस्ट टीम बन के उभर के आती है, एक बार फिर से वो फाइनल तक पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में the great mastermind MS Dhoni and his great stalwarts like Ravindra Jadeja, like Shivam Dube and all of that make sure that Chennai Super Kings get across the line. वो फाइनल 3 दिन चला था, मैं अहमदाबाद में था, बारिश भी हुई थी, रनों की भी बारिश हुई थी। हार्दिक पांड्या की टीम के लिए मोहित शर्मा ने आखिरी ओवर डाला था and unfortunately Gujarat couldn't get across the line, but we are not complaining, but we got an epic final. But हार्दिक की कहानी की तरफ वापस आए तो पहला सीजन एज कैप्टन टाइटल, सेकंड सीजन एज कैप्टन ऑफ गुजरात फाइनल फिनिश। Now suddenly Mumbai are thinking, what if we get this guy back? And guess what? They get him back. And they don't just get him back, they hand over the captaincy to Hardik Pandya. What a homecoming for the homeboy. मुंबई से उनके आईपीएल करियर की शुरुआत होती है, वो मुंबई वापस आते हैं और वो चीजें बिल्कुल आसान नहीं होती, बिकॉज मुंबई के लिए ये एक्सेप्ट कर पाना कि रोहित शर्मा हमारे कप्तान नहीं होंगे बहुत मुश्किल होता है। हार्दिक showed strength of character in going through the entire season. Doesn't have a great season. Mumbai have a terrible season as well, but he just stays quiet, focuses on his cricket, and then cut to June 2024. After a middling season as an IPL captain of the great Mumbai Indians, he reaches the World Cup final with India, bowls that crucial over जहां पे वो क्लासन का विकेट लेते हैं, and then bowls that ever so crucial and historic and memorable final over in Barbados जहां पे वो डेविड मिलर का विकेट लेते हैं सूर्य कुमार यादव के कैच के साथ, और वहीं से कहानी पलटती है, इंडिया वर्ल्ड कप चैंपियन बनती है। हार्दिक पांड्या ट्रॉफी के साथ वानखेड़े आते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह के साथ उसी मैदान पे खड़े होते हैं और वानखेड़े उनके नाम के नारे जपता है। What a beautiful story that turned out to be. But plaudits to Hardik because he focused on his cricket, he focused on his all-round ability. इसके बीच में काफी सारे ट्विस्ट टर्न्स भी आए थे, जैसे 2023 के विश्व कप में उनको चोट लगना और उनका फाइनल तक ना पहुंच पाना और भारत का वो फाइनल ना जीतना एंड ऑल ऑफ दैट। बट दोज आर इफ्स, बट्स एंड कुड हैव्स एंड वुड हैव्स एंड शुड हैव्स। लेकिन कहानी ये है कि आईपीएल के ग्रेट कैप्टन्स की लिस्ट में हार्दिक पांड्या का नाम आ चुका है। सवाल ये है आप सभी से कि जो गुजरात के साथ उन्होंने किया और जैसी मैच विनिंग एबिलिटी उन्होंने भारत के लिए कई बार लगभग 2 फॉर्मेट्स में दिखाई है, क्या वही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को उनकी 6ठी ट्रॉफी दिला सकते हैं एज अ कैप्टन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपकी फेवरेट हार्दिक मेमोरी क्या है उनके करियर में बताइएगा जरूर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।